हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सीटेट के एग्जाम में। ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो आपको इससे संबंधित यानी समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं आपके क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो तैयारी है आपकी एग्जाम तक चलने वाली है। तो देखते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक यानी कि जो देख नहीं पाते हैं, बहरे बालक जो सुन नहीं पाते हैं, तथा प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी का मतलब ही होता है कि सबको एक साथ बैठाना या एक साथ शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। चाहे वो मंदबुद्धि बच्चे हों, चाहे वो जो देख नहीं पाते वो हो, या ऐसे बालक हो जो सुन नहीं पाते हैं, या फिर जो है प्रतिभाशाली जो बालक हैं जो कि सभी चीज़ों में तेज हैं पढ़ने में। प्रतिभाशाली यानी कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो तेज है, ठीक है। या फिर जो सामान्य बालक है, इन सभी को मिला के इन जितने भी ये बच्चे हैं इन सभी को एक साथ एक समान शिक्षा प्रदान किया जाता है, यानी कि एक ही छत के नीचे इन सभी बच्चों को बैठाया जाता है और उनको एक समान शिक्षा दिया जाता है। जो एक चीज़ पढ़ाई जाती है वो सभी को बराबर पढ़ाई जाती है। ये नहीं कि जो मंदबुद्धि है उनको अलग तरीके से शिक्षा दी जाए, जो प्रतिभाशाली उनको अलग से, ठीक है। तो इन सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे एक समान शिक्षा जो प्रदान की जाती है वही होता है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है तथा प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेषता, रुचि, योग्यता एवं आवश्यकताएं अनोखी होती हैं। सबकी जो विशेषता होती है, सभी बच्चों की, जितने भी बच्चे होते हैं संसार में, उनकी सबकी जो रुचि होती है, योग्यता होती, जो आवश्यकताएं होती, सबकी अनोखी और अलग होती है। सबकी जो है अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, सभी की अलग अलग आवश्यकताएं भी होती हैं। तो ये जो है एक अनोखी होती है और बिल्कुल अलग होती है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। इन सभी चीज़ों को जो बच्चों में अलग अलग तरीके के देखने को मिलती हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा दी जाती है, एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है, वो कहलाती है आपकी समावेशी शिक्षा, ठीक है। और समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो समाज के पिछड़े तबके के बच्चे हैं, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे आपके मूक बधिर हो गए, जो है सुन नहीं पाते हैं, जो मंदबुद्धि हैं, उन सभी बच्चों को, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, उन सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समान शिक्षा देकर उनको आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी समाज को, उनको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जो कि समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो समाज में रहते हैं, उनको जो है एक समान सबके साथ शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि जो है वो आत्मनिर्भर बन सके और समाज की जो है मुख्य धारा है उनसे जुड़े और जो है प्रगति करें। वही आपका जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक का बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो समावेशी शिक्षा है इसका मतलब ही होता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो सामान्य बच्चे हों चाहे विशिष्ट बालक हों, सभी को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक समान शिक्षा प्रदान करना क्या होता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं कई तरीके के होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है शारीरिक रूप से बाधित बालक, जो कि विकलांग होते हैं, ठीक है। उनके कुछ के जो हाथ सही से नहीं बने होते, कुछ पैर से चल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके शारीरिक रूप से बाधित बालक, जो कि उनकी शारीरिक जो बनावट है वो सही नहीं होती है। दूसरा है मानसिक रूप से बाधित बालक, जो मंद बुद्धि होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य से कम होती है, वो होते हैं मानसिक रूप से बाधित बालक। तीसरा है सामाजिक रूप से बाधित बालक, जो समाज से पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक उनको जो है सही माहौल नहीं मिल पाता है, वे अकेले रह रहे होते हैं, उनका जो भरण पालन पोषण है
वो अलग होता है, उनका जो है समाज से कोई खास संबंध नहीं होता है, वो होते हैं सामाजिक रूप से बाधित बालक। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक रूप से बाधित बालक, जो कि जिनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाता है सही तरीके से, वो होते हैं शैक्षिक रूप से बाधित बालक। ठीक है, चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि उनको सही वातावरण नहीं मिल पाया है, तो वो होते हैं शैक्षिक रूप से बाधित बालक। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उनको जो है जो समावेशी शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकता की सर्वप्रथम पहचान करना एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना। जो दिव्यांग बालक हैं, ठीक है, उनकी विशेष आवश्यकताओं को सबसे पहले पहचान करना, उनको पहचानते हैं कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। जो दिव्यांग बालक यानी जो बच्चे जो है ठीक से चल नहीं पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो होते हैं दिव्यांग बालक। तो इनकी जो बालक होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती सबसे पहले उनको जानने की कोशिश करें कि इनकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, और उनके अधिकारों की रक्षा करना, और जहाँ पे उनके जो है अधिकार हैं, जो उन्हें अधिकार मिलने चाहिए उनकी रक्षा करना चाहिए, और उनको वो अधिकार उनको देने की कोशिश करनी चाहिए। वो अधिकार के योग्य हैं तो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। इसका ये जो समावेशी शिक्षा है इसका उद्देश्य है कि जो दिव्यांग बालक हैं उनकी जो है जो भी आवश्यकताएं सबसे पहले उसको पहचानें कि कौन कौन सी इनकी आवश्यकताएं हैं, उसके बाद जो भी उनके अधिकार हैं उनको जो है उन्हें प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य हुआ समावेशी शिक्षा का। दूसरा है कि सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा, चाहे वो शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, या फिर उसे शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। मतलब शिक्षा का जो है सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग हो, या फिर मानसिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या शैक्षिक रूप से हो, किसी भी तरीके से वो अपंग है तो उसके जो है उसको जो है क्या करेंगे, उसके शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, और उसको शिक्षा के जो समान अवसर होते हैं, समय समय में जो अवसर मिलते रहते हैं उसको प्रदान करें। ये उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा का। ठीक है, नेक्स्ट है कि शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना और उनके कौशलों की पहचान करना। शारीरिक रूप से जो विकृत बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षण संबंधी समस्याएं होती हैं उनकी जानकारी प्रदान करना, और उनके जो कौशल हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते लेकिन बहुत वो जो उनकी कौशल होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें बनाने की जो कुशलता होती है वो उनके अंदर होती है। बोल तो नहीं पाते हैं वो, लेकिन उनकी राइटिंग जो होती है, स्किल होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो जो है पेंटिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो जो उनकी कौशल है उसकी पहचान करना, उसको जो है बढ़ावा देना, ये होता है समावेशी शिक्षा का जो है उद्देश्य। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन जब उन्हें जो है लिखने के लिए दिया जाता है तो वो बहुत अच्छे से लिखते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ जैसे मूर्ति वगैरह बनाना हो तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। तो वो उनकी एक स्किल होती है जिसको जो है पहचान करना है और उसको जो है बढ़ावा देना है, ताकि जो उनको जो है एक वो आत्मनिर्भर खुद से बन सके। ठीक है, तो ये होता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है कि बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। जो भी बच्चे हैं, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, ठीक है, उन सभी बच्चों को जो है उनकी जो असमर्थताएं हैं, जिसमें वो असमर्थ है, उनको पता लगाएं और उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। ये होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यही होता है कि जो बच्चे जो है किसी भी चीज़ में असमर्थ हैं तो उसका पता लगाएं कि इनकी जो असमर्थता है इसका क्या कारण है, और उनको दूर करने का भी पूरा प्रयास किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना और उन्हें नई चुनौतियों के लिए तैयार करना। जो भी बच्चे हैं, चाहे वो पिछड़े बच्चे हों, अति पिछड़े बच्चे हों, या फिर जो है विशिष्ट बालक हों, उन सभी के जो है उन सभी में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास किया जाए। यह विकास करना होता है और उन्हें नई चुनौतियों के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। जो भी विशिष्ट बच्चे हैं, जिन चीज़ों में वो उनके जो कौशल हैं, उनको कौशल को जो है विकसित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि जो है वो अपना जीवन जो है सही तरीके से यापन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है
कि समाज में दिव्यांगता संबंधी फैली कुरीतियों को दूर करना एवं उनके संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं दिव्यांगता से संबंधित, बच्चे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं या फिर जो लोग दिव्यांग होते हैं, लोग उनके पास जाना नहीं पसंद करते, उनसे बोलना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, उनको साथ में बैठाना नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो है कुरीतियाँ हैं जो समाज में फैली हुई है, तो उनको जो है दूर करना जो है ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में बाधाएं। समावेशी शिक्षा प्रदान करने में बहुत सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सहभागिता का अभाव, जो कि समाज में बहुत सारा देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सहयोग नहीं करते हैं बच्चों का, जो कि जैसे बहुत सारे विद्यालय ऐसे खुले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं, जो विशिष्ट बालक हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वहाँ पे भेजते ही नहीं हैं। तो ये होता है सहभागिता का अभाव। दूसरा है सहभागिता द्वारा नकारा जाना। अगर लोग कहते हैं कि चलो वहाँ पे विद्यालय खुला हुआ है, आप अपने बच्चे को भेजें, आपके बच्चे को भी वहाँ से अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो लोग उसको नकार देते हैं कि नहीं, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब ऐसे ही चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा, विशेष विद्यालयों से लगाव न होना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे विद्यालय ऐसे खुले हुए होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, और पता भी होता है तो लोग विद्यालय में अपने बच्चों को जो है वहाँ पे एडमिशन नहीं कराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे पता नहीं ऐसा जो है हमारे बच्चे को ध्यान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं उनका बिहेवियर वहाँ पे अच्छा ना हो। तो जो विद्यालय है वहाँ पे इस वजह से उनका जो है लगाव नहीं होता उस विद्यालय के लिए। तीसरा है निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा में साधनों में कमी। ये बाधाएं भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि विद्यालय तो खोल लेते हैं लोग, लेकिन निःशक्त जो बालक होते हैं उनके लिए जो है उचित साधन नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वहाँ पर बच्चे तो होते हैं लेकिन उनके लिए सही सुविधाएं नहीं होती, तो ये भी समावेशी शिक्षा में बाधा का काम करती है। ठीक है, तो ये 4 बाधाएं हैं जो कि देखने को मिलती है हमारे समाज में। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपका ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।